गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीराभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था कि भगवान कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ बैठे हुए थे और गोपियां इनकी गीत गा रही थी। तभी वहां पर यक्षराज कुबेर का सेवक शंखचूड़ वहां आया और गोपियों के रंग रास से मोहित होकर के गोपियों को पकड़ करके, जैसे शेर गाय को पकड़ करके लेके भागता है, वैसे शंखचूड़ गोपी को लेके भगा। गोपियां आक्रंद करने लगी कि हे यशोदा नंदन, हे कृष्ण, हे बलराम, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब कृष्ण देखा कि यक्ष गोपियों को लेकर के भगा जा रहा है, उसके पीछे दौड़े। उस समय शंखचूड़ को दोनों भाई पीछा किया और बोले मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने ललकारा, कहा कि तू जहां जहां जाएगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शंखचूड़ पीछे मुड़कर देखा, भगवान साग के पूरे वृक्ष को उखाड़ करके पीछे आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तब यक्ष गोपियों को छोड़ करके भाग गया। भगवान बलराम से कहा, बड़े भैया आप यहीं रुको, गोपियों की रक्षा करो, मैं इसका हिसाब चुकता करता हूँ। भगवान दौड़ करके शंखचूड़ के पीछे गए, उसको पकड़ करके उसके मस्तक को ऊपर एक इतने जोर से मुंह का प्रहार किया कि उसका मस्तक फट गया। उसमें चूड़ा मणि नीचे गिर गई और कृष्ण ने उसे ले लिया। सुखदेव जी कह रहे हैं इस तरह भगवान शंखचूड़ को मार करके और जो मणि निकली थी राम के अपने भाई बलराम के पास आए और प्रेम से अपने बड़े भाई को अर्पण कर दिया। बता रहे हैं कि इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह ग्वालों गायों के लेकर के जब चराने के लिए वन में जाते थे तो गोपियों गायों को लेकर जब निकलती थी, बेचारी गोपियां विरह आतुर होकर के दिन भर भगवान की प्रतीक्षा करती थी कि हमारा कान्हा कैसे होगा, धूप लगती होगी, गायों के पीछे वो कैसे दौड़ता होगा। गोपियां बार बार इस कहानी की चर्चा करती थी, भगवान को लीलाओं के याद करके पूरा दिन जो है पसार करती थी। और इस प्रकार से गोपियों ने कहा, हे सखी, अपने प्रेमी जमे प्रेम देने वाले के द्वेष करने वालों के मुक्ति देने वाले जब अपने बाएं कंधे पर अपना बायां गाल रख करके बांसुरी बजाते हैं तो उस समय सारा जगत मोहित हो जाता है। देवतानियां जो देवताओं की पत्नी है वो भी मोहित हो जाती हैं, ऋषि मुनि सिद्ध आदि सब मोहित हो जाते हैं।
और अपने पति को लेकर के श्री कृष्ण की मुन्नी सुनने के लिए निकट आ जाती है। आश्चर्यचकित हो जाती है, अपने पतियों के साथ होने पर शर्मा जाती हैं, पर उनका मन घायल हो जाता है। उन्हें अपने वस्त्रों का ख्याल भी नहीं रहता है, कामांध बन जाती है, उनके वस्त्रों का बंधन ढीला हो जाता है। अरे गोपियों का आश्चर्य की बात सुनो। एक अपना नंद किशोर इतना सुंदर है, वो हंसता है तो उसका हंसना उसका आभूषण बन जाता है। उसके कंठ में रहे हार भी हास्य दिखता है। उसके वक्षस्थल पर श्री वस्त्र की रेखा जानो मेघ बादलों के बीच में जैसे बिजली चमकती है वैसे चमक दिखाई देती है। उस समय जब वो बंशी बजाता है तो पशु घास कह रहे तो उसके मुख के घास का पुंज ऐसे ही रह जाता है, वो उसको चबाते भी नहीं। कभी तो मोर के पंखों से अपने मस्तक के मुकुट को सजाते हैं, तो कभी वृक्ष के कोमल पत्तों से अपने शरीर पर लगाते हैं। अर्थात जब इनकी भेंट स्वीकार करके अपने शरीर पर बांधकर वेणु बजाते हैं तो यमुना के जल की गति रुक जाती है। तब श्याम सुंदर को भेंटने के लिए यमुना जी अपने तरंगों को उछालने की क्रिया भूल जाती है, वो शांत चित्त हो जाती है। पर ये बहन अपने कितने मंदभागी हैं। एक गोपी बोली, क्यों? हम लोग कृष्ण को आलिंगन करते हैं तो अपनी भुजाएं कांपने लगती हैं, भाव में डूबे होने के कारण कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह नदी की दशा है, बिचारी उछाल तो मारती है पर भाव जगत में डूब करके शांत हो जाती है। दूसरी गोपी कहती, हे सखी, जैसे देवता भगवान नारायण गान करते हैं उसी तरह अपने हम प्राण वल्लभ का गान करते रहते हैं। बता रहे हैं उसी प्रकार से जब हम अपना श्याम को वर्धन तलेटी में गायों को चराता है, निकट का वृक्ष खूब आनंदित होता है और उसमें भी प्रसन्नता प्रकट होती है। जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो वृक्ष की डालियां फूल फलों के सहित उनका आलिंगन करने के लिए नीचे झुक जाती है, मानो अपने प्रीतम को प्रणाम कर रही हो। अरे बहन, इस संसार में अथवा संसार के बाहर कोई देखने लायक वस्तु सुंदर से सुंदर, मधुर से मधुर है तो अपना मन मोहन है। जब वो मुरली बजाता है तो मुरलियों का तान सुन करके लोग मोहित हो जाते हैं, सारस हंस पक्षी अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, आंख बंद करके मुरली सुनते हैं। और हे ब्रज देवियों, अपना मुरली मनोहर जब गोवर्धन की बजाता है तो गोवर्धन के शिखर पर पे तो उस समय ऐसा लगता है सारा जगत उसका मुरली का तान सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गया है। जैसे फूलों की वर्षा होती है और बादल छत्र जैसे कोई छतरी लगा ले वैसे बादल वहाँ छांव कर लेता है और छोटी छोटी बूंदों को गिराता है, मानो मुग्ध होकर के फूलों की वर्षात कर रहा हो। हे रानी जी, तुम्हारा लड़का, यशोदा से कह रही हैं दुखी होकर के, हे माता, तुम्हारा लड़का खेल खेलने में होशियार है रानी जी। तुम्हारा लड़का किसी के पास संगीत नहीं सीखा, फिर भी अनेक प्रकार का राग रागनी वेणु से निकाल करके जब सातों सुरों का मिश्रण करके बजाता है तो उसे कोई नया राग बजाए तो संगीत पारक होते भी नहीं बजा सकता है। शंकर जी इंद्र भी नहीं जान सकते हैं कौन सा राग है, कारण स्वयं मोहित होकर के अपनी सुध खो बैठते हैं। जब शंकर भगवान की ये दशा है, ब्रह्मा जी की ये दशा है, इंद्र की, तो हम लोगों की क्या दशा हो जाती है। हम लोग भी अपना सुध बुध खो जाते हैं। एक गोपी कहती है, प्रभु मड़ियों की माला गायों के गिनने के काम में आती है। जो मड़ियों की माला पहने हैं तो उसे गिनते हैं, काली चितगरी भोरी सफ़ेद ये गाय, तो वो मड़ियों की माला से गिनते हैं। तुलसी की माला को कभी नहीं छोड़ते, मणि की माला को बाहर निकाल लेते हैं लेकिन तुलसी की माला उनके गले में ही पड़ी रहती है। गिनते गिनते कृष्ण ग्वालों के गले में हाथ डाल करके जब वेणु बजाते उस समय कृष्णवर की हिरनियाँ, जो काले रंग की हिरनी होती हैं, मस्त होकर के वो नाचने लगती हैं, वो भी अपना सुध बुध भूल जाती हैं। तभी दूसरी गोपी बोली कि ग्वालों की क्या बात करती हो, अपना श्याम सुंदर को गायों के साथ प्रेम करने के वाला है, इसलिए गोवर्धन धारण किया, इससे अब वो
ग्वालों के साथ वहां पर सुखमय जीवन व्यतीत कराए। गोपी कहती है कि अपने श्याम सुंदर इतनी देर क्यों की, अभी जल्दी आ जाए। तो दूसरी गोपी, श्याम सुंदर कब आए, घर आने के लिए निकला होगा। ब्रह्मा जैसे बुढ़ा और शंकर भगवान जैसे बुद्धिमान वो रास्ते में उनको दंडवत प्रणाम कर रहे होंगे, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए खड़े होंगे, इसलिए श्याम सुंदर को यहाँ आने में देरी हो रही है। तभी एक गोपी गति, वो देखो देख धूल उड़ रही है, श्याम सुंदर आ रहा है। तो देखते हैं कि वो श्याम सुंदर ग्वालों से घिरा हुआ नट नागर भगवान चले आ रहे हैं। एक गोपी कहती है देख अपना प्रीतम आ गया, उसकी माला में कितनी धूल लगी है, मुख उसका जो थका हुआ दिखाई। एक गोपी बोली कि बेचारा सारा दिन गायों के पीछे दौड़ करके थक जाता है, तो चेहरे पर थकान दिखाई देगी ही न। तभी दूर खड़ी गोपी ने देख करके प्रभु ने हास्य किया, तो गोपी रोमांचित हो गई। जब प्रभु उसको देख करके हास्य किया तो देखने वाली गोपी रोमांचित हो गई कि मुझको देख करके प्रभु हंस रहे हैं। अरे प्रभु कितने प्रफुल्लित रख रहे हैं, देख 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 अपने मित्रों के सम्मान करके विदा कर रहे हैं। हम सब वियोग को दूर करने के लिए अपने पास आ रहे हैं। गायों के चराने जाते गोपियां अपना सारा दिन प्रभु श्री कृष्ण के कीर्तन का गान करके बिताती थी। सुखदेव जी कह रहे हैं जब भगवान गायों चरा कर आते तो ब्रजवासियों प्रभु की प्रतीक्षा करते रहे और आनंद मनाते थे। बराबर उसी समय अष्टासुर वृषासुर नाम का राक्षस बैल का रूप लेकर के यहाँ बैलों के बीच में मिल गया और पैर उछाल करके जोर जोर से हुंकार करने लगा। उसको देख करके सारे ग्वाल गोपियां सब डर गए और अपना स्थान छोड़ करके भागने लगा। सभी आर्त भाव से पुकारने लगा कृष्ण बचाओ, बलराम बचाओ। तब देखा कृष्ण से कि हे कृष्ण हमको भय से बचाओ। इस प्रकार से पुकार करने लगे। भगवान के क्षण में हम आए हैं। भगवान देखा कि मेरा गोकुल इसमें भयभीत है। उन्हें ब्रजवासियों को भयभीत न होने के लिए कहा कि तुम डरो नहीं, और उन्होंने वृकासुर को ललकारा, ऐ दुष्ट, आए मूर्ख, तो स्त्री और बालकों को क्या डरा रहा है, मेरे सामने आ तो मैं तुझे बताऊं। ये सुन करके वृकासुर क्रोध के आवेश में आकर के भगवान पर टूट पड़ा। भगवान उसका सींग पकड़ करके 18 कदम पीछे ढकेल ले गए और इतने जोर से धक्का दिया कि खड़े होने के काबिल नहीं, गिर गया। भगवान ने एक मुक्का मारा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान की इस अद्भुत कर्म को देख करके गोपियां खूब प्रसन्न हो गई। ग्वालों जय जयकार करने लगे, सब खुश हो गए। मेरे मित्रों आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।